हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आई नो इट्स बिन अ व्हाइल कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आई वाज एक्चुअली रियली बिजी विद माय ब्रदर्स वेडिंग। लेकिन अब मैं कुछ एक ड्रामे के ऊपर आपसे बात करना चाह रही हूँ जिसका नाम है स्टैंड अप गर्ल ऑन ग्रीन टीवी, स्टारिंग ज़ारा नूर अब्बास एंड दानियाल जफ़र। तो इसके बारे में मैं इसलिए बात करना चाह रही थी कि इट इज़ वन ऑफ माई टॉप वॉचेस दीज डेज। इश्क मुर्शिद तो है ही जो मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन आई हैव टू कैच अप ऑन इट। बट स्टैंड अप गर्ल मैंने बिंज वॉच किया यूट्यूब के ऊपर, और बड़ा अच्छा टीवी शो मुझे लगा। फोर्थ वॉल ब्रेक कर रही हैं ज़ारा नूर अब्बास, कैरेक्टर जो है उनका, और वो आपसे बात कर रहा है तो इट काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी अ लिटिल बिट ऑफ फ्लीबैग, दो नॉट देयर एग्जैक्टली। मतलब फ्लीबैग का लेवल ऑफ बिट ऑफ सटायर तो बिल्कुल अलग था, लेकिन ये हाँ कुछ कुछ उसका है, और उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट राइटिंग और ज़ारा नूर अब्बास को भी जाता है, डायरेक्शन को भी जाता है। तो अच्छी बात यह है इस ड्रामे की या इस शो की कि ये एक अगेन लाइक मोस्ट शोज ऑन ग्रीन टीवी एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। इट डेयर्स टू टेल अ डिफरेंट स्टोरी, जो कि हम रोते रहते हैं कि यार हमें स्टोरीज नहीं बता रहे अच्छी, डिफरेंट, हर वही सास बहू। तो ये सास बहू से बिल्कुल हटके स्टोरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज़ इसकी बहुत अच्छी है कि इट इज़ सेंटर्ड ऑन रियल कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब हमारी कहानी है, हम जिस तरह के लोगों को जानते हैं, घरों में पलते हैं, जिस तरह के टैबूज हमें फेस करने पड़ते हैं, जिस तरह का स्टिग्मा हमें फेस करना पड़ता है। और मैं इसलिए भी इस चीज़ पे एम्फेसिस दे रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जब दुनिया, बाहर का लेंस, बाहर की दुनिया हमें देखती है और हमें समझती है कि यार ये पाकिस्तान है, यहाँ तो औरतें जो हैं वो बस रोती रहती हैं, पिटती रहती हैं और पागल होती हैं या तो, और या बस इनके ज़िंदगी में इश्क रोमांस के अलावा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इश्क रोमांस भी होता है, हाँ कुछ औरतें पिटती भी हैं, बेचारियों के साथ जुल्म भी बड़ा होता है, लेकिन सिर्फ ये कहानियाँ नहीं हैं पाकिस्तान की और भी कहानियाँ हैं। और रोमांस और फैमिली के साथ मिक्स होके भी बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में औरतों के साथ। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छी कहानी इस तरह है कि वो सारे ट्रबल्स और वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं एक लड़की के साथ हो रहे हैं, जो कि होते हैं पाकिस्तानी लड़कियों के साथ, लेकिन साथ साथ और वो इससे एक अलग लेवल पे भी मौजूद है। अलग लेवल तो नहीं मैं कहती, बट एक और कहानी तो मौजूद है, एक और सिस्टम तो हो रहा है उसके साथ, जो कि बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। सो आई थिंक दैट स्टैंड अप गर्ल की कमाल बात यह है कि वो इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चल रहा है। आई थिंक कि ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी शटअप कॉल है जो कहते हैं कि हमें और डिफरेंट कंटेंट देखने को नहीं मिलता। ग्रीन ने इसमें बहुत हद तक कमाल किया हुआ है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली ख़वातीन को, यंग वुमेन स्पेशली, दे कैन लुक एट अ कैरेक्टर लाइक दिस एंड रिलेट टू दैट कैरेक्टर। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंसेस, जिसको आई थिंक हम टीवी और ये जियो वगैरह मिस कर देते हैं। वो बनाने की कोशिश तो करते हैं वो थोड़ी सी रिलेटेबल लड़की, लेकिन वो उसको कैरी थ्रू नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जो टेम्पलेट है कहानी का, वो कहानी का टेम्पलेट वही है, उसमें सास बहू, लड़ाई, शादी, तलाक, मंगनी, ये सब है। तो ये हो सकता है, ये भी ज़िंदगी में होता है, मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं होता ज़िंदगी में, लेकिन फिर आप अगर सिर्फ वही कहानी बताएंगे और कोई और कहानी नहीं सुनाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि यार आप यही कहानियाँ सुनाते हैं। तो इस तरह ये कहानी बड़ी रिलेटेबल है ऑडियंसेस के लिए, ख़वातीन के लिए। एक और बहुत अच्छा ट्रैक जो इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है वो दानियाल जफ़र के कैरेक्टर का ट्रैक ऐड हुआ हुआ है, जो उनके मेल प्रोटैगनिस्ट हैं इस कहानी के। और दानियाल जफ़र की अगेन कहानी इसलिए अच्छी है और इसलिए वो अच्छी लग रही है क्योंकि वो अगेन एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनका ट्रैक लिखा हुआ बहुत रिलेटेबल तरीके से है, और ये अगेन वो कहानियां हैं जो लड़के आजकल, यंग लड़के, उससे शायद देख के उसको समझ सकते हैं कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी कुछ अलग करने की कोशिश की थी और फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुए थे। दूसरी तरफ आपके पास अंदरून लाहौर की जो एक फैमिली है, वो आपको दिखती है, उनके अप्स एंड डाउन दिखते हैं। उसमें भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बड़ी सेंसिटिव हैं कि स्टेज फ्राइट या एंगर इश्यूज जो होते हैं मर्दों के अंदर, वो कैसे उनकी बाकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह स्टिग्मा है, और इसी तरह बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के, जो कि अगर आप उनसे लड़ना चाहें, उनसे डील करना चाहें, तो आपको क्या फेस करना पड़ता है। सो आई थिंक कि इस तरह की चीज़ें, जब इस तरह की कहानियाँ अगर टेलीविज़न पे आएंगी तो, और यूट्यूब पे आएंगी, और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ दोज शोज़ जो कि नेटफ्लिक्स पे होना चाहिए, तो टेलीविज़न यूट्यूब तक महदूद नहीं होना चाहिए। नेटफ्लिक्स पे मैंने इतने बुरे बुरे शोज़ देखे हैं, तो ये उनसे तो कोई लाख दर्जे बेहतर शो है। तो जब स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन चैनल्स पे और इस तरह के जो भी मीडिया के जो
तरीके हैं आवाम तक पहुंचने के, उन तमाम एयरवेव्स पे और उन तमाम पाथवेज पे जब इस तरह की कहानियाँ बताई जाएंगी तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान नाउ बट लेटर एज वेल। मैंने कहा ना, जब हम अक्सर मैं कहती हूँ कि जब हम पलट के कहानियाँ देखेंगे कि क्या होता था, पाकिस्तान की कहानियाँ क्या थी, तो क्या सिर्फ हमें ये सुनने को मिलेगा कि बस रोती रहती थी औरत, पिटती रहती थी, तलाक़ें लेती रहती थी और अपने कभी बहनोई से मोहब्बत कर लेती थी तो कभी एक मतलब मोहब्बत में नाकामी में बस उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। तो क्या सिर्फ यही कहानियाँ हैं? नहीं, और भी बहुत कुछ है। सो वो बहुत कुछ जो है वो अब देखने को मिल रहा है एंड इट्स रियली गुड कि हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं और इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। सो हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ स्टैंड अप गर्ल, इट्स अ शो वर्थ वॉचिंग and I think you should definitely give it a shot. So yeah, I will be back with more reviews and I will be back with more videos. Take care of yourself.